हाय गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द हॉन्टेड पैलेस के एपिसोड 12 को। अगर आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम यूरी को देखते हैं जो पानी के पास होती है, कांगचुल के सामान को देख रही होती है। कांगचुल पानी के अंदर होता है और अपने आप को रिकवर कर रहा होता है। कांगचुल बीवी के उस सीन को याद कर रहा होता है जब ये दोनों हैप्पी थे। अब कांगचुल हमको बता रहा होता है कि जब इंसान की डेथ हो जाती है तो उसकी सोल को हम फील कर सकते हैं, लेकिन बीवी के केस में ऐसा नहीं है। मैं उसकी सोल को फील ही नहीं कर पा रहा हूँ। अगले सीन में हम यूरी को देखते हैं जो अपने घर के पास होती है और पास में यहाँ पर कांगचुल को देखती है जो कि रो रहा था। फिर यूरी इसके पास आती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन कांगचुल कह रहा होता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे अजीब सा फील हो रहा है, मेरे हार्ट में मुझे पेन हो रहा है, अगर मैं इसको चीर देता हूँ तो क्या मैं ठीक हो जाऊंगा, प्लीज मेरी हेल्प करो। यूरी उसको गले लगा लेती है और ये कहती है कि बीवी की डेथ मेरी वजह से हुई है, इसलिए तुम मुझे ब्लेम करो और मुझसे हेट करो। अगले सीन में दादाजी को दिखाया जाता है, साथ में इसके सोल्जर होते हैं। इन्होंने कांगचुल और यूरी को साथ में पकड़ लिया था। बाद में वहाँ पर किंग आ जाते हैं, दादाजी से पूछ रहे होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। दादाजी बताते हैं कि इनको पता था कि अंधे समन कहाँ पर है, ये अंधे समन की जगह पर गए हुए थे। हालांकि किंग ने कह दिया था कि मैंने इनको कहा था कि तुम सीक्रेट रूप में अंधे समन की जांच करो, ये मेरे ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे, इनको जाने दो। दादाजी ने फिर ऐसा ही किया था, अपने सोल्जर को लेकर चले जाते हैं। किंग दोनों के पास आते हैं और खोलते हैं और पूछ रहे होते हैं कि ये सब क्या है। यूरी कहती है कि ये एक जाल था, 8 फीट स्पिरिट भी वहाँ पर था और ये सब दादाजी ने करवाया है। लेकिन किंग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, तुम गलत हो। यूरी कहती है कि काश मैं गलत होती, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। किंग बाद में चले जाते हैं, अपने आदमियों से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि यूरी गलत है, वो हर बार सही थोड़ी हो सकती है, दादाजी ऐसा कभी नहीं कर सकते। वही दादाजी को देखते हैं जो अंधे समन के पास आते हैं, पूछ रहे होते हैं कि ये सब क्या है, वो यूरी और कांगचुल दोनों जिंदा कैसे हैं, उन्हें मर जाना चाहिए था। लेकिन अंधा समन कहता है कि स्पिरिट को स्टोन चाहिए था और उसे वो मिल गया है, अब वो पहले से पावरफुल हो गया है, अब वो गॉड के लिस्ट में आता है, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। अगले सीन में यून की मम्मी को देखते हैं जो कांगचुल के पास आती है। कांगचुल बैठा हुआ था, बीबी को याद कर रहा होता है। यून की मम्मी कुछ नहीं कहती, बाहर आ जाती है, अपने आप से कहती है कि इसे क्या हो गया है, ये चुपचाप क्यों बैठा है। यूरी भी गोसप को लेकर लिंगवांग के पास आ जाती है, साथ में केविन भी होती है। यूरी केविन से कह रही होती है कि हम जल्दी ही योंगदाम विलेज में जाने वाले हैं, यहाँ पर गोसप रहेंगे और आप सभी को प्रोटेक्ट करेंगे। लिंगवांग यूरी से कह रहा होता है कि यून कहाँ पर है, वो यहाँ क्यों नहीं आया। यूरी उसे कहती है कि यून अच्छा फील नहीं कर रहा है। यूरी फिर किंग के पास आती है, किंग पूछ रहे होते हैं कि कांगचुल कैसा है, वो यहाँ पर क्यों नहीं आया। बाद में यूरी बता देती है कि यहाँ पर क्या हुआ था, उसने अपने दोस्त को खो दिया था, 8 फीट स्पिरिट ने उसको मार दिया है। किंग कह रहे होते हैं उसे भी दुखी होना चाहिए क्योंकि उसके पास भी हार्ट है। बाद में यूरी बाहर आती है, यूनसुन साथ में आता है, कुछ मिठाइयाँ देता है और कह रहा होता है कि तुम ये कांगचुल को दे देना, क्या ज्यादा बीमार है। यूरी कहती है कि हाँ वो ज्यादा बीमार है। यूनसुन कहता है कि जब वो मिठाई खाएगा तो उसके हार्ट को कंफर्ट मिलेगा। यूरी कहती है कि ठीक है, मैं उसे दे दूंगी। रात को देखते हैं सभी खाना खा रहे होते हैं, लेकिन कांगचुल खाना नहीं खाता, अपने रूम में आ गया था। फिर रात को बाहर हैंग आउट करने के लिए बाहर आता है, लेकिन उसकी मम्मी उसको देख लेती है, फिर इसको किचन में लाती है और एक अच्छा वाला गिफ्ट देती है, एक बढ़िया खाना होता है और फिर ये खाने के लिए कहती है। कांगचुल उसको देखता है और कहता है कि मैं ये बाद में खा लूंगा। अगले सीन में हम राजा की माँ को देखते हैं जो कि किंग से मिलती है और कन्फेस करती है कि मैंने किया था, मैंने ही अंधे समन से ये सब करने के लिए कहा था, मैंने ही उसको बताया था कि केविन को लड़का होने वाला है, मुझे इसके लिए माफ कर देना। लेकिन मैंने भी हाल ही में अंधे समन से बात की थी और पूछा था कि तुमको ये सब करने के लिए किसने कहा, और उसने कहा कि दादाजी ने मुझे ये सब करने के लिए कहा था, उसी ने मुझे केविन के बच्चे को मारने के लिए कहा था, और जो तुम्हारे पुराने किंग थे उसको भी उसी ने मरवाया था। किंग कहते हैं कि सच बोलने के लिए थैंक यू। इसके बाद किंग ने दादाजी को बुला लिया था, पहले कपड़े को दिखा रहे होते हैं और कहते हैं कि जब मेरे पिता की डेथ हुई थी तब ये कपड़ा आप मेरे पास लेकर आए थे, आपने मुझे हक भी किया था, आपने मुझे पढ़ा भी था, मुझे लग रहा था कि आप मेरी हर मोड़ पर हेल्प करोगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अब मैं आपके बारे में जानता हूँ
कि आपने क्या क्या किया है। तुमने ही मेरे पिता को मरवाया था और तुम ही अंधे समन के पीछे हो। तुम ही 8 फीट स्पिरिट को यहाँ पर लेकर आए हो। हालांकि दादाजी वहाँ पर हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि ये सब तो होना ही था। अगर तुम मेरी बात मान लेते तो ऐसा नहीं होता। दादाजी कन्फेस करते हैं, मैंने ही ये सब किया था, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तुम एक पागल राजा हो, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। किंग इसके पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे सबूत की जरूरत नहीं है, तुमने ये सब अपने आप से कन्फेस किया है। तभी डोर को ओपन करते हैं और यहाँ पर सभी बड़े लोग अंदर आ जाते हैं। इन्होंने सारी बातें सुन ली थी। किंग बाद में सोल्जर से कहते हैं कि इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। अगले सीन में यूरी को देखते हैं जो अपने घर पर होती है, अपने सामान को पैक कर रही होती है क्योंकि उन्हें यांगदाम गांव में जाने वाली है। यूरी अपने आप से कहती है कि क्या मैं कांगचुल से पूछूं कि क्या वो जाएगा या फिर नहीं जाएगा, लेकिन मैं उससे नहीं पूछ सकती, वो पहले से ही मुझसे दुखी है। बाद में बाहर आती है लेकिन सामने कांगचुल होता है जो कि इसका वेट कर रहा होता है। कांगचुल कहता है कि तुम लेट क्यों हो। यूरी कहती है क्या तुम भी चलने वाले हो। कांगचुल कहता है और क्या, वहाँ पर सभी आदमी होंगे और तुम अकेली, मैं तुम्हें अकेले कैसे जाने दे सकता हूँ। और वैसे भी मैं 8 फीट स्पिरिट को नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरे भाई को मारा है। वहाँ दादाजी को देखते हैं, इसको बांधा हुआ था और कहीं ले जा रहे थे, लेकिन तभी दादाजी के सोल्जर वहाँ पर आ जाते हैं और इसको छुड़वा लेते हैं। दादाजी बाद में अंधे समन के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम्हारा स्पिरिट पावरफुल हो गया है, वो कहाँ पर है, जल्दी से किंग को मरवा दो। हालांकि अब अंधा समन इसकी बातें नहीं सुनता, तभी इसको पकड़ लेता है। तभी अंधे समन के अंदर 8 फीट स्पिरिट आ जाता है और अब दादाजी को पकड़ लेता है, तलवार निकालता है और कहता है कि मुझे पहले तुम्हारी जरूरत थी लेकिन अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। बाद में इसको मार देता है। अगले सीन में किंग को देखते हैं, साथ में इसके लोगों को देखते हैं जो कि यांगदाम के पास आ गए थे और दूर से देख रहे होते हैं। यून कहता है कि यूरी और साथ में यून यहीं पर बड़े हुए थे। 8 फीट स्पिरिट का भी यहीं पर जन्म हुआ था और कांगचुल भी ड्रैगन बनकर आसमान में यहीं से उड़ रहा था। क्या ही कोइंसिडेंट है। फिर राजा अपने लोगों से कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ के रिकॉर्ड चेक करना कि 100 साल पहले युद्ध में क्या हुआ था। फिर ये वुन के पास आ जाते हैं। किंग पहले कह रहे होते हैं कि तुमने मुझे एक लेटर भिजवा दिया और तुम यहाँ पर आ गए, लेकिन ये कुछ नहीं बोलता। किंग कहते हैं कि मैं मजाक कर रहा हूँ। यून ने बताया कि यहाँ का सीन बहुत बढ़िया है, मैं देखने के लिए आया हूँ। वुन कहता है ठीक है, आप अंदर आ जाइए। यूरी और कांगचुल मार्केट आ जाते हैं। यूरी कांगचुल से पूछ रही होती है तुम कहाँ पर जा रहे हो। कांगचुल ने कह दिया था कि मैं इंसुन को ढूंढ रहा हूँ। यूरी कहती है क्या ये तो वही लड़की है जो तुम्हें लाइक करती है। कांगचुल कहता है कि तो क्या हुआ, क्या तुम जेलस फील कर रही हो। चिंता मत करो, मैं केवल तुम्हें लाइक करता हूँ। वो वुन की बेटी है और क्या पता उसे वुन के वंशज के बारे में पता हो, इसलिए मैं उसे मिलना चाहता हूँ। यूरी कहती है ठीक है, मैं समझ गई। वही हम किंग के आदमी को देखते हैं जो कि किताबों को देख रहे थे ताकि पता चल सके 100 साल पहले युद्ध में क्या हुआ था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वुन किंग के पास बात कर रहा होता है, साथ में वहाँ पर कांगचुल भी होता है। अब किंग ने बता दिया था कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। 100 साल पहले जो युद्ध हुआ था उसके बारे में जो भी किताब है वो मुझे चाहिए, मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ। वुन कहता है कि ठीक है, आप यहाँ पर सीन देखने के लिए नहीं आए हैं, आप तो किताब पढ़ने के लिए आए हैं। लेकिन 100 साल पहले की मेरे पास कोई किताब नहीं है, उनका मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। वही हम यूरी को देखते हैं जो कि उनसुन के पास आ रही होती है, लेकिन अपने आप से कह रही होती है कि मैं यहाँ पर एक पैर वाले स्पिरिट की एनर्जी को फील कर सकती हूँ, क्या वो भी यहाँ पर है। तभी यहाँ पर इंसुन की नौकरानी को देखते हैं, साथ में इंसुन होती है। इंसुन के अंदर एक पैर वाला स्पिरिट आ गया था और यहाँ से भाग रहा होता है। यूरी बाद में इसका पीछा कर रही होती है। इंसुन भागकर किंग के पास आ जाती है और वुन को मारना चाहती है, लेकिन सोल्जर उसको पकड़ लेते हैं। वुन बाद में इनके पास आता है और कह रहा होता है कि किंग ये मेरी बेटी है। किंग विन के पास आते हैं और पूछ रहे होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। आदमी कह रहा होता है कि हमने एक सम्मन से बात की थी और उसने बताया कि हमने हमारे वंशज को नाराज किया है, इसलिए हमारे साथ ये सब हो रहा है। लेकिन तभी यूरी बताती है कि ऐसा नहीं है, ये गलत है। एक सोल्जर ने आपकी बेटी को पोजेस कर लिया है, आपने कुछ तो गलत किया है, आपको बताना होगा ताकि मैं आपकी बेटी को ठीक कर सकूं। और ये एक पांव वाला स्पिरिट है। वुन सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि क्या क्या कहा तुमने, एक पांव वाला स्पिरिट। तभी इंसुन बोलती है और ये कहती है कि तुमने मुझे मार दिया था। किंग वुनसुन से पूछ रहे होते हैं कि क्या ये सच कह रहा है। वुन घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है कि एक बुक ब्रोकर था जिसका नाम योनसुन था, इसने मेरी बुक को चोरी कर लिया था। मैं इसे मारना नहीं चाहता था लेकिन गलती से मर गया। किंग पूछ रहे होते हैं कि ये बात कब की है। वुन कहता है कि ये बात 5 साल पहले की है। किंग थोड़ा सोच रहे होते हैं
और कहते हैं कि 5 साल पहले आपने रिजाइन दे दिया था और यहाँ पर आ गए थे, शायद इसकी वजह से आपने ये सब किया। चलो इस बारे में बाद में बात करते हैं, पहले तुम्हारी बेटी को बचाते हैं। यूंग सुमी किंग के पास आते हैं और कहते हैं कि मैंने अब बुक्स को चेक किया था लेकिन मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। कांगचुल बाहर आ जाता है और यहाँ पर वो मिठाई खा रहा होता है जो कि योंगसू ने दिया था। तभी योंगसू यहाँ पर आता है और पूछ रहा होता है कि ये कैसा है, मैंने ही तुम्हारे लिए बनवाया है। कांगचुल कह रहा होता है ये बेस्ट है, तुम्हें भी लेना चाहिए। बाद में ये इसको भी देता है। अब योंगसू बताता है कि हम भी गरीब थे, मैंने भी अपनी बहन को खो दिया था। कांगचुल पूछता है कि जब तुम्हारा कोई मर जाता है तब तुम कैसे इस बात को सामना करते हो। योंगसू कहता है कि मैं रिग्रेट करता हूँ और उन्हें मिस करता हूँ। इसी प्रकार दिन निकल जाता है। वही हम यूरी को देखते हैं जो योनसुन के पास आती है। इसमें से स्पिरिट बाहर निकलना चाहती है, इसीलिए कुछ ताबीज बनाती है, इन पर वाटर और फायर लिखती है, बाद में इनको जला देती है। कुछ टाइम के बाद योनसुन को जगाती है और वो यहाँ पर उल्टी करती है और स्पिरिट बाहर आ जाता है। स्पिरिट बाद में यूरी के पास आता है और कहता है कि तुम फिर से मेरे रास्ते के बीच में आ रही हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। बाद में इसका गला दबा रहा होता है लेकिन तभी कांगचुल आ जाता है, इसको लात मार देता है और यूरी से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। घोस्ट कांगचुल को लात मारकर भाग जाता है। कांगचुल चिल्लाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बाद में इसको पकड़ने के लिए बाहर आ जाता है और किसी तरह से इसको पकड़ लेता है। यूरी भी एक बॉक्स को लेकर आ जाती है। योनसू बॉक्स को देखता है और यूरी से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम क्या करने वाली हो, तुम मुझे इसके अंदर बंद कर दोगी, लेकिन ऐसा मत करो, मैं पहले इसे रिवेंज लेना चाहता हूँ। कांगचुल पूछता है तुम रिवेंज कैसे लोगे। योनसू कहता है कि वो मेरी किताब थी और उसमें उनकी फैमिली की हिस्ट्री है, अगर वो किताब सबके सामने आ जाती है तो इससे उसकी फैमिली को अपमान सहना पड़ेगा और मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि उस किताब के बारे में सभी को पता चल जाए। उस किताब में 100 साल पहले जो हुआ था उसकी हिस्ट्री है। यूरी और कांगचुल बाद में उनके पास आते हैं, बॉक्स को दिखाते हैं और कहते हैं कि हमने यून्स को पकड़ लिया है, लेकिन वो अजीब बात कर रहा है। वो एक किताब का नाम ले रहा था जिसमें 100 साल पहले का रिकॉर्ड है, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हो। लेकिन तभी किंग यहाँ पर आते हैं, वो उनकी साइड लेते हैं और कहते हैं कि ये वही किताब होगी जो यून्स ने चुरा ली थी। वुन भी हाँ कहता है और रात को एक रूम में आता है, पहले अपने पास्ट का सीन याद करता है कि क्या हुआ था। इसके पास यून्स आया हुआ था। यून्स कहता है कि आप मुझे किताबें बेचते रहते हो, लेकिन पिछली बार किताब मेरे पास आ गई है और उसमें आपकी फैमिली की हिस्ट्री है, उसमें बताया गया है कि 100 साल पहले क्या हुआ था। वुन कहता है वो किताब कहाँ पर है। यून्स कहता है मैं तुम्हें वो किताब दे दूंगा, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। यून्स एक रूम में आ गया था अकेले और यहाँ पर वो वुन का वेट कर रहा था, लेकिन उसके आने से पहले वो किताब को छुपा देता है। वुन बाद में यहाँ पर आ जाता है, इसे पैसे देता है और कहता है कि वो किताब कहाँ पर है, लेकिन यून्स कहता है कि वो किताब लाना भूल गया है, मैं अगली बार ले आऊंगा और अगली बार तुम और भी पैसे ले आना। वुन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कैसी बकवास कर रहे हो। बाद में इन दोनों के बीच में फाइट होती है। वुन उसे धक्का दे देता है और वहाँ एक हथियार होता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। हालांकि वो अभी तक मरा नहीं था और वुन के पाँव पकड़ लेता है और उसे बचाने के लिए कहता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये हथियार को निकालता है और उसे जान से मार देता है। इन प्रेजेंट वुन उसी रूम में आए हुए थे, किताब को ढूंढ रहे होते हैं। काफी ट्राई करने के बाद उसे वो किताब मिल जाता है। बाद में इसको जलाने के लिए लेकर आता है, इसे चूल्हे में डाल देता है। लेकिन इसी टाइम कांगचुल आता है और कह रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो, ये तो किताब है। बाद में इस किताब को बाहर ले आता है। यहाँ पर किंग और इसके लोग भी आ जाते हैं। कांगचुल बुक को दिखाता है और कहता है कि इसमें 8 फीट स्पिरिट के सीक्रेट्स हैं। अगले सीन में हम अंधे समन को देखते हैं जो कि रिचुअल कर रहे होते हैं और स्पिरिट को बुला रहे होते हैं। हम स्पिरिट को देखते हैं अभी ये जो गुफा में होता है और यहाँ पर वो सीन याद करता है कि किंग ने मुझे क्या कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हरा दूंगा। स्पिरिट बाद में उल्टी करता है और जानबूझकर यून की सोल को बाहर ले आता है। यून भी स्पिरिट को देख रहा होता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।